जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जो 2024 वाला साल है ना, यही पूरा बर्बाद हो चुका है। पहले आपका यूपी पीसीएस का पेपर भैया मार्च में था, ठीक, उसके बाद में मार्च से पोस्टपोन होके ये आपका 27 अक्टूबर आया, और अभी भी ये न्यूज है कि 27 अक्टूबर से पोस्टपोन होके पेपर आपको दिसंबर महीने में देखने को मिलेगा। अब सबसे पहली चीज तो आप लोग ये जानो भैया, जिसने मार्च के हिसाब से तैयारी करी होगी, क्योंकि पहले तो मार्च में होना था, आयोग ने बोला था इस साल से, आयोग ने बोला था कि हम पेपर जो है जल्दी कराएंगे, ठीक है। यूपी पीसीएस का पेपर जो है मतलब साल की शुरुआत में करवाया, फिर बीच में आपका मेंस करवा दिया। आयोग का ये कहना था साल के शुरू में मतलब मार्च तक आप लोग प्री करा देगा आयोग, ठीक है। फिर मान लो सितंबर तक आपका वो करा दिया, अगस्त सितंबर तक मेंस, आयोग का कहना था ऐसा, ठीक है। और फिर आपका अक्टूबर तक आपका इंटरव्यू हो गया, और फाइनल रिजल्ट जो है ना उसी साल के नवंबर दिसंबर महीने, मतलब एक साल में ही पूरी साइकिल जो है आयोग चाहता था कंप्लीट हो जाए। अब इस चक्कर में अब हमें ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में ही 2-3 साल लग जाएंगे। प्री का जो पेपर मार्च में होना था भैया हो जाना चाहिए था, बहुत बच्चा उस हिसाब से तैयारी कर रहा था, 27 अक्टूबर, और अभी भी यही न्यूज है कि पेपर जो है पोस्टपोन हो रहा है। अब पहली चीज तो आप लोग के मन में आएगा, क्या पेपर वाकई पोस्टपोन हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो इस बार जो है फिर से 90% चांस यही लग रहा है कि पेपर जो है आपका पोस्टपोन होना है, जिसके बारे में आपने तमाम वीडियोस जो है यूट्यूब पे देख ली होंगी। 90% चांस यही है कि पेपर जो है पोस्टपोन हो जाएगा और दिसंबर महीने तक ही आपका प्री का एग्जाम जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि जो नोटिफिकेशन है, पोस्टपोन का नोटिफिकेशन आ जाए। देखो असली चीज जो है वो आयोग को ही पता है। मान लो अभी तक चांसेस 90% चांस यही लग रही है कि दिसंबर में जाना है पेपर। मान लो आयोग में भैया एकदम से कोई चमत्कार हो जाए, जादू की छड़ी घूम जाए, सारे सेंटर जो है अपने आप मिल जाए, तो पेपर वो 27 अक्टूबर को भी करा देगा। तो जो 10% का चांस है ना, इसलिए इसको अलग रखो ही। 10% में कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी चमत्कार हो सकता है, 10% में कोई भी मिरेकल हो सकता है। तो इसलिए 27 अक्टूबर, अभी देखो जब तक आयोग का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक 27 अक्टूबर ही डेट मानो। वैसे थोड़ा बहुत अब जितने भी बच्चे हैं, जो सीरियस भी था ना उसने छोड़ दिया पढ़ाई, वो कह रहा 27 अक्टूबर को होना ही नहीं है। अब हम जो है थोड़ा हल्का सा वो रिलैक्स हो गया। पहले अगर 8 घंटा पढ़ रहा था तो 8 घंटा में सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ रहा है, बाकी घंटा मूवी देख रहा है, यूट्यूब चला रहा है, यूट्यूब में पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। तो देखो पेपर तो भैया 90% चांस, फिर से कह रहा हूं, होने की चांसेस हैं, लेकिन जब तक आयोग जो है अपना एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं निकालता है तब तक जो है आप लोग क्या मानो, 27 अक्टूबर ही मानो, ठीक है। तब तक 27 अक्टूबर मानो। वैसे जो नोटिफिकेशन है, आज आपका दिन है 3 अक्टूबर, नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल सकता है 2-3 दिन के अंदर, मतलब 5 या 6 अक्टूबर के आसपास नोटिफिकेशन जो आ सकता है कि पेपर का क्या है। वैसे मेरे हिसाब से जो भैया माहौल लग रहा है, जिस हिसाब से आयोग में चल रही है एक्टिविटीज, वो यही लग रहा है कि पेपर जो है पोस्टपोन होगा आपका, ठीक है। बाकी क्या करना है आप लोग को मैं एक सलाह दे रहा हूं। बहुत सारे लोग इसमें ऐसा है जो भैया इस समय पढ़ ही नहीं रहा, वो कह रहा है फिर से पोस्टपोन हो गया। देखो मैं एक चीज बताऊं, बहुत सा ऐसा बच्चा था जब मार्च में पोस्टपोन हुआ था ना पेपर, बहुत खुश था कि अब हम जो है 27 अक्टूबर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत टाइम मिल गया। लेकिन जब तक 27 अक्टूबर आया ना, वो फिर से खुश हो रहा है कि पेपर पोस्टपोन हो गया। दुखी वाले बहुत कम लोग हैं, वो इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि उसने फिर से अच्छे से तैयारी नहीं करी अभी तक। इतना लंबा गैप मिल गया था तब भी उसने फिर से कायदे से नहीं पढ़ा, अभी भी सिलेबस छूटा हुआ है। तो जो लोग अभी भी खुश हो रहे हैं कि पेपर दिसंबर में होगा, तो आप लोग पहली चीज तो ये सोच लो कि अगर अभी ढिलाई बरत दी ना, तो फिर समझो दिसंबर तक भी सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहो। अभी भी 8 घंटा अगर जैसे पढ़ रहे थे तो पढ़ते रहिए, ठीक है, वरना सिलेबस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है, ठीक है, वो तो पढ़ ही रहा है ना, तो पढ़ो। अब सबसे मेन समस्या पता है, एक चीज और इस साल में लग रही है। देखो प्री आपका अगर दिसंबर में गया, ठीक है, प्री दिसंबर में गया आपका 2024 के, तो मेंस कब होगा भैया? 2024 का मेंस कब होगा? अप्रैल के पहले, मार्च अप्रैल के पहले तो छोड़ ही दो होना है।
क्योंकि आपका कुंभ का भी मेला है, कुंभ मेला भी है फरवरी के आसपास, ठीक है। तो मेंस आप समझो अप्रैल के आसपास जाएगा। फिर उसके बाद में इंटरव्यू कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, और इसके बाद में 2025 की भी तो वैकेंसी होगी यूपी पीसीएस की, उसको भी तो कंप्लीट कराना है। तो ये जो पूरा हम लोग आज से 10-15 साल पहले सुनते थे, 10-15 साल नहीं 8-10 साल पहले भी ले लो, कि आयोग जो है ना एक पूरी साइकिल कंप्लीट कराने में, मतलब प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू कंप्लीट कराने में 2 या 3 साल का समय लगा देता है। वही चीज फिर से होती हुई दिख रही, तो ये थोड़ा जो है ना चिंताजनक है। मतलब ये चीज को जल्दी सुधारना है। आप यूपीएससी से कंपेयर करो, यूपीएससी का है ना फटाफट प्री कराएगा। अगर उनका भी डिले होता है, कभी कभी कोरोना की वजह से उन्होंने भी पेपर डिले किया था, डिले हुआ, लेकिन तुरंत कैलेंडर निकालते हैं, तुरंत बताते हैं कि क्या है, पूरा ट्रांसपेरेंसी होती है, पूरी पारदर्शिता होती है। मेंस के बारे में बता दे तो जल्दी से साइकिल कंप्लीट भी हो जाती है, कभी डिले होता है। तो बस भैया हम लोग जो है आयोग से यही चाहते हैं कि सर जल्दी से जो साइकिल है जो गड़बड़ा गई है इसको ठीक करिएगा, ठीक है, जल्दी से सही हो जाए भैया, वही सब बच्चों के हित में है। बाकी आप लोग पढ़ते रहो, पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इस चैनल पे भी आपकी रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है, रिवीजन सीरीज जरूर देखिएगा। रिवीजन सीरीज उसमें मैं आपको अभी गवर्नर जनरल मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, ज्योग्राफी की भी रिवीजन सीरीज चली है, ठीक है, कंटिन्यूसली चलती रहेगी और ऐसी सीरीज चला रहा हूँ। इसके पहले ना मैंने आपको 2023 से लेकर 18 तक के यूपी पीसीएस के जितने पेपर है ना वो भी करवाए, एनालिसिस पूरी कंप्लीट। तो जो जो टॉपिक सबसे ज्यादा देखने को मिले, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, वही टॉपिक्स का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। मतलब उसी हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा और क्वेश्चन मिलेगा भी वहां पे आएगा, ठीक है। तो तैयारी आप लोग करते रहिए, रिवीजन सीरीज भी देखें। बाकी हमारा पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, यूपी पीसीएस 2024, यूपी पीसीएस 2025 का, आरओ का भी चल रहा है और बीईओ का भी चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।